सभी सी पोर्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है, सभी एयरपोर्ट्स आपके सामने हैं, ठीक ना। यही मैप वर्क पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है। सबसे अधिक मैप क्वेश्चन इससे आते हैं, सबसे अधिक क्या 3 नंबर में, 2 नंबर जनरली यही लेकर आता है, 3 नंबर तो है ही ज्योग्राफी का, 2 मार्क्स तो यही लेकर चला जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझ रहे हो ना तुम लोग, ज्यादा कुछ है नहीं, कम्युनिकेशन आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक ना। अभी तक हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो होगा एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हो गया, एक मीन्स ऑफ जो होगा हमारा हो गया इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हो गया, दैट वन इज ट्रांसपोर्ट, ठीक ना। अब सेकंड मीन जो होगा, क्योंकि अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाओ तो फिर इस ट्रांसपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं बनता है, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन जो होगा तभी ज्यादा वैल्यूएबल है जब हमारा कम्युनिकेशन जो होगा बेटर हो सके। क्योंकि आज के टाइम पे आप सीरियस बात समझ रहे हो कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में भी आज ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, कंट्री के अंदर होगा तो आपका जो होगा वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है, कंट्री के बाहर होगा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है, और अगर आसपास में होगा तो लोकल ट्रेड कहलाता है, स्टेट टू स्टेट स्टेट ट्रेड कहलाएगा। तो ये ट्रेड है। अगर ट्रेड करना है तो आज के टाइम पे कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा नीड है, नेसेसिटी है। देखो अगर हम लोग इसको ब्रॉड मीनिंग में समझे, अगर इसी को इकोनॉमिक्स में डाला होता तो कम्युनिकेशन जो होगा ना काफी अधिक तक मार्केट डिमांड को भी कंट्रोल करता है, ठीक ना। कम्युनिकेशन अगर नहीं रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे लोग चाहते क्या है, उनकी डिमांड क्या है, और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर इसके कितने सारे जो होंगे वो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहे हैं। आगे हम आपको लग रहा है कि आप ही जो होंगे वन एंड ओनली जो होगा वो प्रोडक्ट बनाने वाले हो, और इस क्लास में ऐसे क्लास किसी में क्या हो सकता है कि आपने वैसी इंडस्ट्री सेटअप कर दी जो कि काफी अधिक वास्ट नंबर में होना शुरू हो गया, सेम एज एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सबको एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। और जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर वास्ट नंबर ऑफ पर्सन अगर आ जाएंगे वर्क करने के लिए, तो फिर उस इंस्टीट्यूशन में जो होगा एक पर्सनल बेनिफिट जो होगा वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो होगा वहीं कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, ठीक ना। तो कम्युनिकेशन एक जो होगा वो जनरली आज अभी हम आपके साथ कर रहे हैं, तो दैट वन इज ये। अच्छा, हमारा और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है क्या कैसा कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन है कि मास कम्युनिकेशन। मेरे और आपके बीच में जो अभी कम्युनिकेट हम लोग कर रहे हैं ये मास कम्युनिकेशन अर्णव भास्कर कर रहे हैं, कंगना कर रही है, नहीं पर्सनल है। प्रेरणा करें कि रिया, प्रेरणा और रिया मास, मास दिव्यांशु पर्सनल। देखो ये जो होगा ये मास कम्युनिकेशन नहीं है, दिस वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक ना। ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम जो होगा हम यही मैसेज अगर हम करेंगे नहीं, मेरे यूट्यूब के जो होंगे वो यूट्यूब के जो वीडियोज होगा आप उसको खूब शेयर करो, खूब लोगों को पहुंचाओ, तब जो होगा दिस वन इज मास कम्युनिकेशन। लेकिन हम यहाँ पे एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सारे के सारे वर्क कर रहे हैं ना, जहां भी लिमिट लग जाए, ठीक ना, तो लिमिट अगर लग गया तो वो मास कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। अनलिमिटेड अगर आप कर सकते हो, ठीक ना, तब जो होगा वो मास कम्युनिकेशन। अभी हम आपके साथ पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कंट्री में दो ही तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, या जनरली दो ही तरह कम्युनिकेशन होगा, एक पर्सन टू पर्सन दैट मीन्स पर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा आपकी बातें सभी को बताई जाएंगी एक बड़े लार्ज बेसिस पे, उसको हम बोलेंगे मास कम्युनिकेशन, ठीक ना। ये तो समझ में आ रहा है पर्सनल क्या होगा, मास क्या होगा, ठीक। पर्सनल का मतलब सीधे ये मत समझना सब कि हाँ नहीं वन पर्सन टू वन पर्सन ही पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर आप लिमिट डाल दे रहे हो जहां पे भी, तो पर्सनल कम्युनिकेशन ही होता है। आप अगर आपकी एक बड़ी सी कंपनी है और आप अपना इंफॉर्मेशन जो होगा सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉय को दे रहे हो तो पर्सनल कम्युनिकेशन है। कंपनी के एम्प्लॉय के अलावा पूरे के पूरे वर्ल्ड में छापना चाह रहे हो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कोई मोड यूज करें से सभी को मालूम चल जाए, तो मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। अनलिमिटेड हो गया तो मास कम्युनिकेशन हो गया। अब नरेंद्र मोदी का कोई भी जो लेक्चर होगा वो कौन सा कम्युनिकेशन है, पर्सनल की मास, मासिक कम्युनिकेशन हुआ ना, क्योंकि सबके लिए है वो, ठीक है। हमारा लेक्चर भाई आप ही लोग सुन रहे हैं, बाकी कोई सुन नहीं रहा है, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, दैट इज नॉट मास कम्युनिकेशन, ठीक ना। तो देखो पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के तुम लोग मीडियम समझ रहे हो, टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, प्रेस होता है, फिल्म होता है, ये सभी के सभी जो होंगे ये आपके मास कम्युनिकेशन के मीडियम है, ठीक ना। अब एक और चीज हो गया कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन वर्क कर रहा है, तो कम्युनिकेशन में सबसे अधिक जो होगा फेमस है, ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन जो कर रहा है दैट वन इज इंडियन पोस्टल नेटवर्क। ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। ये अभी देखो अभी इंटर कर रहा है सब, तनिष्क भारद्वाज अभी आ रहे हैं क्लास करने के लिए। मैंने वेटिंग ऑन कर दिया है, अगर आप लेफ्ट करते हो तो फिर आने में प्रॉब्लम होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम उस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं कौन कौन पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, तो ध्यान रहेगा नहीं, आप वेटिंग में बैठे रहोगे। तो बेटर है कि आप ऐसा कुछ ना करो कि आप क्लास से लेफ्ट कर जाओ, नहीं तो बैठे रहिएगा, ठीक ना।
तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो होगा वो लार्जेस्ट है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। हमारे वर्ल्ड जो होगा, जो हमारा वर्ल्ड है, एलियन के वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में जो होगा इंडियन पोस्टल नेटवर्क और इंडियन रेलवे नेटवर्क, ये जो होगा सबसे लार्जेस्ट है। ठीक ना। अब ये क्या क्या करते हैं, ये आपके पार्सल्स भी लेकर आएंगे और साथ ही साथ आपका पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन भी लेकर आते हैं, दोनों काम ही करते हैं। ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें जो होंगी ना उसको फास्ट मोड की नीड होती है, तो जिसको भी हमको फास्ट मोड की नीड होती है कि ये जल्दी से जल्दी जो होंगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये फर्स्ट क्लास मेल्स हैं। फर्स्ट क्लास मेल में उसको हम लोग डालते हैं, और फर्स्ट क्लास मेल्स के अंदर आते हैं कार्ड्स और इन्वेलप, और इसको जो होगा दो जगहों के बीच में एयरलिफ्ट किया जा सकता है। अब एयरलिफ्ट तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, एयरलिफ्ट क्या होता है? युवराज करेंगे नहीं समझ में आ रहा, एयरलिफ्ट क्या होता है समझ में नहीं आ रही युवराज को। मूवी भी देखे होगे सर एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट मतलब कि इसको जो होगा आप एरोप्लेन के थ्रू जो होगा आप ट्रेवल कराओगे। तो जो भी आपके मेल्स होते हैं ये भी प्लेन के थ्रू ट्रेवल करते हैं, बहुत सारी जगहों पे तुम न्यूज़पेपर भी जो होगा प्लेन के थ्रू आता है। ठीक ना, एरोप्लेन के थ्रू जो होगा वो ट्रांसफर करना बिल्कुल सही है सुमित, वही चीज होगा वो एयरलिफ्टेड होता है। तो कार्ड्स और इन्वेलप, ये वर्ड याद रखिएगा कि कार्ड्स और इन्वेलप जो होंगे, मतलब इन्वेलप के अंदर आने के कुछ ना कुछ जो होंगे आपके ऑफिशियल लेटर्स होंगे, इनको हम लोग एयरलिफ्ट करेंगे और इसको हम लोग फर्स्ट क्लास मेल डालते हैं। ठीक ना। इसके अलावा जो बुक्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं या पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स भी हम लोग ध्यान देना, ये चीज ध्यान है। पीरियोडिकल्स मतलब कि जो साप्ताहिक या मासिक आने वाले पत्रिकाएं हैं, ठीक ना, जो मैगजीन्स होते हैं या वीकली आते हैं या फिर मंथली आते हैं, उसको हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। इन सभी को हम लोग जो होगा वो सेकेंड क्लास मेल बोलते हैं या सरफेस मेल बोलते हैं, और इनको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कार्ड्स हैं उनको हम लोग लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वहां पे हम लोग एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक ना, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एयरलिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन ये जो दो सेकंड क्लास मिल है इनको एयरलिफ्ट नहीं किया जाता है। ये जो होंगे इनके लिए बस यही दो मोड है आपका, सरफेस मोड में जिसके अंदर वाटरवेज और रोडवेज आएंगे। ठीक, क्लियर हो रही बात कम्युनिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है? ठीक ना, अभी कोई नोट नहीं करेगा, हम नोट करवाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन एक बार खत्म करते फिर हम पूरा नोट करेंगे। इसके अलावा जो होगा मेल्स को कंट्री के अंदर जो होगा बहुत तेजी से मूवमेंट कराने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी आपके लेटर्स है ना उन सभी लेटर्स को कैटेगराइज कर दिया जाता है। तुम लोग सुनते होगे स्पीड पोस्ट होता है, रजिस्ट्री होता है ना, तो ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए हम लोग उसको स्पीड पोस्ट में बोलते हैं कि स्पीड पोस्ट मतलब क्या है, तो विद इन 3 to 4 डेज आपके लोकल एरिया में पहुंच जाना चाहिए, 7 डेज में पूरा का पूरा कंट्री पहुंच जाएगा। फर्स्ट क्लास मेल है, रजिस्ट्री होती है, कुछ अलग चीज होती है कंडीशन उसके। ठीक ना। तो वो चीजें ना छोड़ के यहाँ ध्यान दीजिए कि मेल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। टोटल 6 तरह के मेल्स हैं हमारे पास। एक है राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिक चैनल। ठीक ना, समझते हैं। राजधानी चैनल और ग्रीन चैनल दोनों एक जैसा है, एक ही है, समझ जाओ। विद इन द टाउन हमको अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर मुझे पहुंचाना होगा तो उसके लिए जो चैनल हम यूज करेंगे वो राजधानी और ग्रीन चैनल होता है। तुम लोग अगर पोस्ट ऑफिस में कभी ट्रेवल किया होगा ना तो उसमें भी लिखा होता है जनरली, क्योंकि पोस्ट मैन जो होंगे, पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स होंगे, वो रोज शाम के शाम जितने भी पहले पोस्ट ऑफिस में लेटर जाए थे अब तो खत्म हो गया वो सिस्टम। अब तो जनरली जो होगा बस ऑफिशियल लेटर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, वो भी कुरियर सारे इतने सारे आ गए हैं कि अब पोस्ट ऑफिस गायब ही है। फिर भी गवर्नमेंटल ऑर्डर जो होगा वो कभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएगा। आजकल आप लोग एसएमएस कर देते हो, व्हाट्सएप कर देते हो, नहीं तो हमने ऐसा किया है, हमारे हम लोग भी इस चीज को यूज किए हुए हैं। ठीक ना। हाँ, ईमेल हम लोगों ने काफी यूज किया, हम लोग लेटर जो थे उसको सेंड किया करते थे। पोस्ट कार्ड हमने काफी लिखा है ड्यूरिंग जब हम हॉस्टल में रहा करते थे, तो पोस्ट कार्ड लिखते थे अपने घर के लिए। ठीक है, अंतरदेश एक एक पेज आता था, तो वो सारे तुम जो, हाँ, जो तुम डालोगे ना तो पोस्ट ऑफिस में वहां पे जो पोस्ट बॉक्स होता है आपका, एक बॉक्स बना होता है मुंह खोलकर। ठीक ना, उसको वो दो तरह का ट्रैक होता है, एक में लिखा होता है कि आप स्टेट के बाहर भेजना चाहते हैं वो डालिए, और हाँ मनी ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑफिस से आप पैसा भेज सकते हो मनी ऑर्डर, पहले वही सब चलता था, आज के टाइम पे नहीं, सब चीज नया नया आ गया है। स्नेहा गुप्ता कौन है? तो देखो ये दोनों चैनल जो होंगे वो दोनों एक ही तरह के वर्क करते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि ये जो राजधानी चैनल है ना, राजधानी चैनल जो होगा वो फास्टेस्ट मीडियम है, जो भी आपके पैकेजेस होते हैं उसको ट्रेवल कराने के लिए राजधानी फास्टेस्ट है। वहीं पे जो ग्रीन चैनल हो जाएगा
उसके कंपेरिजन में स्लो है। ठीक है, मतलब कि अगर आप कैरेक्टराइज करते हो तो उस समय जो होगा राजधानी चैनल जो होगा वो टॉप पे आएगा और ग्रीन चैनल जो होगा वो नीचे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पे। ठीक ना, नहीं तो है ये दोनों के दोनों एक ही तरह का। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक ना, ध्यान देना सब कि राजधानी चैनल जो होगा वो टाउन्स एंड सिटीज के बीच में जो होगा वो टाउन्स एंड सिटीज के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। ग्रीन चैनल भी टाउन्स एंड सिटीज के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। राजधानी फास्टेस्ट है, ग्रीन जो होगा उसके कंपेरिजन में स्लोएस्ट है। वैसे तुमको इतना याद नहीं रखना है, तुम्हें बस याद रखना है कि ये टोटल जो होंगे 6 तरह के चैनल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है दूसरा होता है मेट्रो चैनल। ठीक, मेट्रो चैनल जो होगा वो क्या करता है कि दो टाउन के बीच में पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कराता है। दो टाउन के बीच में पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कराएगा। मतलब कि हमारा लेटर जो होगा वो किसी दूसरे लेटर कहीं पे भी किसी भी टाउन में, नॉट इन अ गिवन। हाँ, ये अगर राजधानी और ग्रीन की बात करें तो सेम स्टेट के अंदर होता है। ठीक ना, ठीक है। उसके बाद जो ये दूसरा हो गया मेट्रो चैनल, ये क्या करता है कि सिटी टू सिटी जो होगा पर्सनल कम्युनिकेशन कराएगा। 3 हो गए। बिजनेस चैनल जो होगा वो बिजनेस वाले जो होंगे लेटर्स उसको क्लासिफाई करके उसमें मूवमेंट कराता है। ठीक। बल्क मेल चैनल यानी कि आप एक टाइम पे एक ज्यादा अमाउंट में किसी भी चीज को भेज रहे हो। बल्क मतलब होता है भारी। ठीक ना, तो जो भी आपके पार्सल्स वगैरह हैं उसको ट्रेवल कराने के लिए बल्क मेल चैनल है। और पीरियोडिकल चैनल जो कि हमेशा मालूम है कि हाँ इस डे को यहाँ से ये पेपर मुझे जो होगा उसको पिक करना है और यहाँ पे मुझे उसको ट्रांसफर करना है। पोस्ट ऑफिस के वैन भी चलते हैं जो कि पिकअप करते हैं। तो वो जो चैनल होगा वो पीरियोडिकल चैनल होगा। मतलब क्या होगा कि इन सभी को ना हर एक पोस्ट ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हर एक यहाँ पे तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हेड पोस्ट ऑफिस जो है ना वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि थ्रू आउट द पोस्ट ऑफिस जो भी चीजें आपको आप डालते हो अलग अलग जगह पे जो भी आप मेल्स डालते हो वो सभी जो होंगे हेड पोस्ट ऑफिस में आएंगे। और वहां पे आने के बाद इन सभी को कैटेगराइज कर दिया कि किस चैनल के अंदर इसको रखना है मुझे, राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क या पीरियोडिकल। ठीक ना, और फिर क्या होगा उसको सेंड किया जाएगा अलग अलग मीडियम के थ्रू। ठीक। राजधानी और ग्रीन चैनल जिसके बारे में हमने कहा है, देखो यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस भी ध्यान देना सब कि पूछता है कि द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लोकल मेल इज कॉल्ड। बताओ लोकल मेल के लिए कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तुम यूज करोगे लोकल मेल के लिए? लोकल मेल यानी कि आपके अपने एरिया में। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे। देखो चलो समझते हैं इसको जरा अच्छे से। फिर से ग्रीन और राजधानी में थोड़ा सा हम लोग फिर से थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करते हैं ग्रीन और राजधानी में। देखो राजधानी और ग्रीन दोनों सिटीज टू सिटीज है ना। फास्टेस्ट मीडियम कौन है? राजधानी है। फास्टेस्ट मीडियम कौन सा है? राजधानी है। अगर हम बात करेंगे कि विद इन द मतलब टाउन, विद इन द टाउन, सेम टाउन के बीच में, सेम टाउन के बीच में जो यूज किया जाता है वो यूज होता है ग्रीन चैनल। सेम स्टेट, ठीक ना, इसके जो बीच में यूज होता है दैट वन इज व्हाट, राजधानी चैनल। ठीक ना। अब साथ ही साथ ये राजधानी चैनल एक और काम करता है कि ये क्या होता है कि मैसेजेस को कैपिटल टू कैपिटल भी ट्रांसफर करता है। थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं हम लोग इसको कि ये जो होगा एक कैपिटल टू कैपिटल ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई ऑफिशियल लेटर भेजना हो भुवनेश्वर, तो ये राजधानी चैनल क्या होगा कि उसको पहले क्लासिफाई करेगा और छपरा से उसको कहाँ भेजेगा, तो ये उसको सेंड करेगा कहाँ पे, तो हमारे कैपिटल में, दैट वन इज पटना। यही है ना हमारा कैपिटल की लखनऊ है। कैपिटल हमारा क्या है? पटना ही है ना, मुझे लगा लखनऊ है, शायद हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पटना से जो होगा वो जो नेक्स्ट स्टेट में जो होगा उसके कैपिटल में भी वहां पे सेंड कर सकता है। लेकिन जो ग्रीन चैनल होगा ना ये ऐसा काम नहीं कर सकता है। ग्रीन चैनल में वही कैटेगराइज होंगे जो कि सेम स्टेट के अंदर है। ग्रीन चैनल में सेम स्टेट के अंदर ही जो आपके पीरियोडिकल्स होंगे उसको क्लासिफाई कर सकते हो, लेटर को क्लासिफाई कर सकते हो, किसी और चीज को क्लासिफाई कर सकते हो। समझ मेरी बात? ग्रीन चैनल कभी भी स्टेट के बाहर नहीं जा सकता है।
लेकिन राजधानी चैनल जो होगा वो स्टेट के अंडर को भी कंट्रोल करता है और स्टेट के बाहर को भी कंट्रोल कर रहा है। हाँ, डिफरेंस है दोनों में। देखो दोनों एक जैसा ही काम करता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि राजधानी चैनल, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि लोकल वर्क को कौन काम करता है, ठीक ना। तो जब लोकल वर्क के लिए आ गया तो आपके लिए लोकल के लिए स्पेशली वर्ड क्या हो गया। यहाँ पे लोग गलतियां करते हैं ना, क्योंकि राजधानी और ग्रीन चैनल दोनों एक ही तरह के मूवमेंट फैसिलिटेट कर रहे हैं। समझिएगा, दोनों एक ही तरह का मूवमेंट जो होगा फैसिलिटेट करता है। राजधानी चैनल भी जो होगा सिटी के अंडर जो होगा जितने भी आपके लेटर्स का मूवमेंट होता है उसको फैसिलिटेट करता है। राजधानी स्पीड से कहा गया, राजधानी एक्सप्रेस तुम लोग सुनते हो ना, स्पीड उसका हाई है, उससे उसको वहां पे कनेक्ट किया गया है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन जब पूछ रहा है कि नहीं मुझे बताओ कि सिर्फ और सिर्फ लोकल मेल को कौन लेकर, तो लोकल मेल जो होगा सिर्फ और सिर्फ कौन लेकर जाएगा, ग्रीन, ठीक है। राजधानी लोकल मेल के साथ साथ इंटर स्टेट मेल को भी ट्रांसफर करता है, इंटर स्टेट मेल को भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ग्रीन चैनल जो होगा वो इंटर स्टेट नहीं जा सकता है कभी भी। बात है क्लियर? कंफ्यूजन अभी भी? मिस्ट्री? ठीक ना। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबको ही, क्योंकि लोकल मेल पूछा गया, तो लोकल मेल में बहुत कोई राजधानी चैनल का नाम दे देता है, और सही भी है, सही भी है। आज देखो, तुम्हारा अगर एक स्टेट के अंदर मूवमेंट कराना होगा, ठीक ना, सबका जो होगा, सबका चार्ज तो होता ही है। स्टेट के अंदर अगर तुमको मूवमेंट कराना होगा तो विद इन द स्टेट जो होगा ना, आप 3 दिन के अंदर किसी भी चैनल के थ्रू मूवमेंट कर सकते हो, कर सकते हो। विद इन 3 डेज जो होगा, आपको स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर आपको मूवमेंट कराना है किसी लेटर का, तो क्या 3 दिन कम है कि अधिक है? मुझे तो लग रहा है अधिक है, कम तो नहीं है 3 डेज। और इंडियन पोस्ट पोस्ट ऑफिस का ना, जो सबसे फास्टेस्ट जो ड्यूरेशन है ना वो 3 डेज का है, सबसे फास्टेस्ट 3 दिन। मतलब फास्ट है। आप अगर उस ये क्लेम करोगे नहीं मुझे आज हम आपको लेटर दे रहे हैं और सेकंड डे आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, वो नहीं करने वाला है, वो कुरियर कर सकता है। तुम यहाँ पे भी लेटर दोगे ना, पटना भी 3 घंटे के अंदर ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन वो 3 दिन के अंदर नहीं गारंटी देगा कि हम उसको आप वहां डिलीवर कर देंगे, ठीक ना। तो मेट्रो चैनल जो ग्रीन चैनल, सॉरी ग्रीन चैनल जो होगा उस डिमांड को फुलफिल कर सकता है, कर सकता है ना। तो वहां पे जो लोकल मेल्स होते हैं उस लोकल मेल को जनरली हटा कर जो होगा ग्रीन चैनल के अंदर डाल देता है। इवन तुम अपने पड़ोसी को भी लेटर भेजोगे ना, तो वो भी ग्रीन चैनल के थ्रू आएगा, और वो भी जो होगा आपका 2 दिन कम से कम ले ही लेगा, ऑक्युपाई कर ही लेगा 2 दिन को। तुम अपना लेटर लिखो, अपने पोस्ट ऑफिस में डालो और अपने पड़ोसी का उसमें एड्रेस डाल दो, तभी उसको कम से कम जो होगा। ऐसा नहीं है कि शाम को पोस्ट ऑफिस वाले ने पढ़ा कि अरे यार तो बगल का ही है, चलो इसको हम पहुंचा देते हैं। हाँ, अब तो लेटर तुम डालोगे ही नहीं, तभी कम से कम 2-3 दिन। और 3 दिन के बाद ही आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो कि मेरा लेटर क्यों नहीं पहुंचा है। 3 दिन उसका अपना टाइम है, उसकी मर्जी है, वो कल पहुंचा दे तो पहुंचा दे, नहीं पहुंचाया तो उसकी मर्जी। 3 दिन के पहले आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। लेटर गायब हुआ तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड मेल की ही गारंटी होती है, और वो रजिस्टर्ड मेल तुम देखते होगे जिसका तुम टिकट साट कर मोहर लगाकर रसीद लेकर आते हो। ये जो आपके पोस्ट कार्ड होते हैं या लिफाफा जो आप सीधे पोस्ट बॉक्स में डालते हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा। इसलिए गवर्नमेंट भी अब फिक्स कर दिया है बिल्कुल कि अब जो भी आपको सेंड करना होगा मुझे ऑफिशियल लेटर, वो रजिस्टर्ड ही होने चाहिए, ठीक ना। नहीं, अभी भी सब कुछ लेटर वाला ही चलता है अर्नो। गवर्नमेंट के अंदर आप कुरियर नहीं भेज सकते हो, कुरियर जो होगा वो आप नहीं लेगा, वो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करता है कुरियर को। और तुमने पोस्ट कर दिया ना स्पीड पोस्ट, उसका चुपचाप बैठ जाओ, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, आराम से रसीद लेकर घर बैठे रहिए। कह दिए हमने तो आपको इन्फॉर्मेशन भेजा था, मेरी ड्यूटी खत्म, ठीक। उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाले समझे, वो समझे। रिटर्न भी लेकर आएगा तो पोस्ट ऑफिस वाला तुमको एक लिखा हुआ लेटर देकर आएगा कि हाँ वहां से रिटर्न आया है। ऑनलाइन ही ठीक है तब तो, मतलब क्या मिस्टी?
नहीं समझे हम, ऑनलाइन ही ठीक है तो। देखो, हाँ सबसे अच्छा मेल है, ये बात सही है, सबसे अच्छा मेल है, लेकिन आप मेल लिख सकते हैं। आप में से भी कई लोगों को अभी तक ईमेल राइटिंग जो होगी वो नहीं आती होगी सही तरीके से। अब हम लोग अपने बुजुर्ग को बोलेंगे कि भाई मेल कीजिए, तो क्या ही वो कर पाएंगे। आजकल तो वो लोग भी सीधे यही करते हैं, मेल कर दिए, आपको मेल आया था, आपने उसको स्पैम में डाला हुआ है। मेलिंग तो अभी जो होगा, हाँ कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग कर लेते होंगे इसमें। और सब लगभग को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, मैंने कहा कुछ लोग को नहीं आता है भाई। कुछ लोग को तो जूम जूम इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करने भी नहीं आता है। हमें भी नहीं आया था फर्स्ट टाइम। हम भी आए थे जब तीन तीन चार साल पहले जब जूम यूज कर रहे थे ना, मुझे इसके उस समय इतना अपग्रेड वर्जन भी नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने गूगल मीट बेटर समझा था इसके अब भले ही जूम जो होगा ज्यादा बेटर हो गया उसके कंपेरिजन में। हाँ 3 4 साल पहले जूम जो फर्स्ट टाइम हमने मीटिंग के लिए यूज किया था कुछ भी नहीं था। चलो अब यहाँ ध्यान दो, हो गया, आपकी बातें हम लोग सुन लिया। अब यहाँ देखा जाए कि डिजिटल इंडिया एक गवर्नमेंट का जो होगा प्रोग्राम है। शिखर, ये क्वेश्चन बाद में कभी। डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया समझ रहे हो। आजकल तो नरेंद्र मोदी एकदम परे हुए हैं कि सभी को डिजिटलाइज कर दे। आपके पास आजकल यूपीआई आ गया है, ठीक ना, यूपीआई है ना, यूनिक पेमेंट इंटरफेस। करते हो सर यूपीआई तुम लोग? हाँ तो बस सब कुछ जो होगा वो डिजिटलाइज चल रहा है। अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट खुलवा लो कंगना, खुल जाएगा, खुलवा लेना, अच्छा चीज है ना, गवर्नमेंट पैसा भेजते रहती है सब। तो इसी चीज को जो होगा ना, इसी चीज को जो होगा गवर्नमेंट जो होगा अब चाह रहा है कि डेवलप करें। अब इसके लिए उन्होंने इसमें आईटी वर्ड जोड़ दिया है। इस आईटी वर्ड का जो होगा उसने 3 मीनिंग लिखा है। देखो आईटी का मतलब क्या क्या होता है। एक आईटी का मतलब हो गया इंडियन टैलेंट। देखो गवर्नमेंट भी क्या अलग तरीके का जो होगा फुल फॉर्म डालती है, तुम लोग ऐसा डालोगे तो लोग हंसेगा। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुमको पता है, दूसरा आईटी का मतलब होता है इंडियन टैलेंट, तीसरा आईटी का मतलब होता है इंडिया टुमारो। अगर इंडियन टैलेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा तो जो तीसरा आईटी बनेगा वो नया इंडिया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो है गवर्नमेंट जो होगा वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को सेंट्रल और इनेबलिंग चेंज के रूप में ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना। तो आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी। आशीष सर को पढ़ा देना सब, ठीक है, टू आईटी नहीं। तुम लोग मैथ मत करना कि आईटी प्लस आईटी टू आईटी, आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी। हो गया। तो कम्युनिकेशन का ये जो हम लोग का पोर्शन जो था, क्यों भर के हुए हैं, यहाँ से जो भी आपको नोट डाउन करना है, आपको जो लगे, क्योंकि ये चीज आपको पता है कि पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन हमारे कंट्री में क्या रहता है और मास कम्युनिकेशन क्या क्या मीडियम है, आई थिंक कि सभी को पता होगा। ये लिख लो इस पॉइंट को कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट नेटवर्क, ये लिख लेंगे आप लोग, ठीक ना। उसके बाद इस पॉइंट को आप जरूर मेंशन करोगे, कार्ड्स एंड इन्वेलप जो होंगे इसको हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट क्लास मेल में, और वहीं पे जो होगा सेकंड क्लास मेल में हम लोग बुक पैकेट और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स इसको क्लासिफाई करते हैं। इनको हम लोग सरफेस मेल बोलते हैं, सेकंड क्लास मेल को सरफेस मेल बोलते हैं। ठीक, पहले इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद 6 जो होंगे चैनल उसका नाम बस नोट डाउन कर लेना है। कांड कर दिया है सब। अरे रिकॉर्डिंग आशीष सर भी देखते हैं, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में फ्री टाइम में। अभी बस उनको इतना ही लगने दो कि क्या डिस्कस किए हैं हम लोग, डाउट में रहने दो। जल्दी से नोट डाउन कर लो।
चलिए अब उसके बाद ये लिख लीजिएगा 6 चैनल्स। मिस्टी, अच्छा बहुत तेज हो रहे हो, पढ़े लिख ले रही ना तुम। चैनल्स के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कौन कौन से चैनल्स हैं, और एक एक सा क्वेश्चन जो होगा वो पूछ सकता है कि लोकल के लिए कौन चैनल है, तो लोकल के लिए ग्रीन चैनल है। साइकिल से भेजता है सब लोकल चैनल वाला ना, एलोबरेट करने को नहीं बोलता है, एलोबरेट नहीं किया जाएगा। डन ना, ठीक है। बाकी जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ क्या, आई टी प्लस आई टी इक्वल टू आई टी। ये हो जाएगा ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखो, ये तुम लोग को हंसी आएगी, ये बहुत पुरानी बातें हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, एशिया में एक तरह बहुत बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज चलता है एस टी डी, हम लोग देखे हुए पर लिखा होता था एस टी डी, आई एस डी, पीसीओ, ठीक ना। ऐसा कभी तुम लोग देखे हो? उसमें से एस टी डी का जो फुल फॉर्म है ये है सब्सक्राइबर ट्रंक डायल, ठीक ना। ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो होगा, हाँ ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो होगा आपके कंट्री में, मतलब इंटर स्टेट जो कम्युनिकेशन होता है ना उसको करवाता था पहले। एसटीडी का खूब अधिक चार्ज होगा लगता था। आईएसडी जो होगा वो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होता है, इंटरनेशनल। और ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी, और पीसीओ का मतलब होता है पब्लिक कॉल ऑफिस, जहां पे आप जाकर फोन कर सकते हो, वो पीसीओ है। लोग पहले पूछा था कि यहाँ पीसीओ है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी जो होगा, हर एक के पास जो होगा वो फोन तो रहेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट की एक बहुत ही आयामी योजना है कि कंट्री के सभी रूरल और अर्बन एरियाज में हर जगह जो होगा एसटीडी फैसिलिटी जो होगी वो बढ़ा दी जाए, यानी कि कैसा किया जाए कि एसटीडी फैसिलिटी हर किसी को मिल सके, ठीक ना। अब आज के टाइम पे एसटीडी सबको मिल चुका है, तो ज्यादा कुछ इस पे बहस हम लोग ना करेंगे, सीधे कि ये जो होगा एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर टर्म डायलिंग, काम खत्म करो, ठीक। पहले होता था ना कि रात के 12 बजे के बाद अगर आप कॉल कीजिएगा तो पैसा कम लगता था, 2 बजे के बाद लाइन मिल जाएगा। नहीं तो पहले पुराना मूवी अगर तुम लोग देखोगे, सब हम तो देखते हैं, आदत है हमको पुराना देखने का, तो उसमें देखते थे कि वो लोग जा कॉल सेंटर में कॉल करते थे कि हाँ हमको इस नंबर पे बात करना है, आप मेरा कॉल मिला कर रखिएगा फिर मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक ना। आज के टाइम पे तो ऐसा कुछ है नहीं। अब तुम लोग को इंटरनेशनल भी करना होता है तो पहले कॉलिंग का पैसा लगता था, व्हाट्सएप पे करो ना इंटरनेशनल जितना करना है, कोई चार्ज नहीं, बस डाटा खर्च करो, कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। कई लोग ओमेगल करते होंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं। हाँ बस वाईफाई चाहिए, काम खत्म। नेक्स्ट वन इज मास कम्युनिकेशन। सर मान लीजिए इमरजेंसी ये होता था शिखर, ये नॉर्मल सी चीज है, ज्यादातर इमरजेंसी होगा तो उसमें फोन लगता ही नहीं था। लोग इस चीज को कहते भी हैं, स्टेटमेंट देते भी थे कि जब भी जरूरत पड़ती है उसी समय एसटीडी जो होगा काम करना बंद कर देता है। पता नहीं, युवराज तुम उसी वर्ड पे ध्यान दिया है ना, ठीक। आगे देखते हैं।
मास कम्युनिकेशन जो होगा ये क्या क्या कर सकता है, तो एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। जनरली जो होगा टेलीविजन या फिल्म यही काम करते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं आपको, और ये जो होंगे आपका अवेयरनेस होगा उसको क्रिएट करते हैं। इनमें से क्या क्या है, तो एक है रेडियो, ठीक ना, रेडियो आकाशवाणी, सुने हो सब रेडियो, ये आकाशवाणी है, ऐसा स्टेटमेंट कभी सुने हो सब? नहीं सुने हो सब, गजब आदमी हो तुम लोग, कभी नहीं सुने हो। थोड़ा सा आज हाँ हाँ, एक जमाने में सुने तो थे ना। ठीक, तो आकाशवाणी यानी कि रेडियो होता है। अरे कृष्णा जी वाला आकाशवाणी नहीं, ये भी आकाश के थ्रू ही आता है ना, उसीलिए आकाशवाणी इसको बोलते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ये जो होगा एक तरह का मीडियम है, इसलिए आकाशवाणी बोलते हैं। कृष्णा जी वाला आकाशवाणी, कौन सा वाला आकाशवाणी ना। हमें हम जब बच्चे थे ये सब सुनते थे तो हमको भी अजीब लगता था कि आकाशवाणी का मतलब। नहीं, बातें तो वही हैं, आकाशवाणी अभी भी चलता है। हाँ, आकाश की वाणी, सही बात बोल रहा, अंकित कह रहा है कि आकाश की वाणी इक्वल टू आकाशवाणी। ठीक, नहीं आकाश, तुम्हारी वाणी को आकाशवाणी बना दिया सब। आजकल रेडियो है तो रेडियो में ये आकाशवाणी कहेगा ना, तुम लोग बंद कर दोगे, खाली एफएम चलाते हो तुम लोग, और एफएम चलाकर छोड़ दोगे सब। पहले एएम चलता था, एक एएम के अंदर आता था पटना, ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा एक चलता है दूरदर्शन, ये भी बहुत ही फेमस चैनल, लेकिन आज के टाइम पे आउटडेटेड हो गया है। आज के टाइम पे इतने सारे आपके कमर्शियल चैनल आ गया है, तो हाँ बस रामायण केवल देखते होगे। हमने शक्तिमान देखा है दूरदर्शन पे काफी अधिक। तो दूरदर्शन ये जो होगा एक वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वर्ल्ड का। रामायण महाभारत, हाँ चलो, दूरदर्शन, ये लॉकडाउन में तुम लोग दूरदर्शन तो कम से कम देख लिए, अच्छी बात है। परेड देखते हैं, ठीक। हाँ, एक जमाने में, अभी कुछ दिन पहले ही दिखा था भाई। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी ये फ्री ऑफ कॉस्ट, शुरू से ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहे हैं, और ये इसी कारण से ये लार्जेस्ट नेटवर्क है। आज के टाइम पे हर चीज, जो जब से डीटीएच का प्लेटफॉर्म आया ना, तब से ये लोग गायब होना शुरू हो गया। अगर डीटीएच अभी भी नहीं आया होता तो सारे के सारे जो आप चैनल देखते हो कॉमर्शलाइज हैं, तो लगभग घरों में अभी भी तुमको बस दूरदर्शन देखने को मिलता है या रेडियो चलते हुए दिखता है। लेकिन एफएम वगैरह के आने के चलते और ये डायरेक्ट टू होम सर्विस आने के चलते हर एक घर में अब मल्टीपल चैनल्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो बहुत सारे चैनल चलते हैं ना, तो आजकल कोई डीडी न्यूज देखता है, वैसे ये चीज बातें आ गई होंगी। अगर आपको न्यूज देखना होगा तो डीडी न्यूज देखो, ठीक ना। ये इंडिया टीवी और आज तक वगैरह जो देखते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे आप जाइए, क्योंकि वहां पे कॉमर्शलाइज न्यूज नहीं हो सकता है, ठीक ना, और वहां पे टू द पॉइंट आपको न्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, बाकी सभी जगह तुम लोग देखते हो जो भी होगा मिर्च मसाला का न्यूज दिया जाता है, कॉमर्शलाइज न्यूज होते हैं, ठीक ना। अब आगे ध्यान दीजिए, ये समझ गए। एक दूरदर्शन तुम लोग देख लिए, मतलब सुन लिए, और एक है रेडियो आकाशवाणी। हमारे कंट्री में जो होगा, मतलब 100 लैंग्वेज से अधिक और कई हजारों डायलेक्ट्स में जो होंगे वो पेपर छपते हैं, ठीक ना, समझ में आई बात। और इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो पेपर छपता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पेपर जो होगा किस भाषा में छपता है, तो हिंदी में, हिंदी के बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद उर्दू में, ठीक ना। समझ में आ रही बात, सबसे अधिक जो होगा वो हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद उर्दू में, ठीक। सबसे अधिक फीचर फिल्म कौन बनाता है, तो इंडिया बनाता है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म जो होगा इंडिया है। और इंडिया में जो होगा शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं, वीडियो फीचर फिल्म्स बनते हैं, और वीडियो शॉर्ट फिल्म बनते हैं, ठीक ना। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम सेंसर बोर्ड बोलते हैं, वो है सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये बोर्ड इंडियन फिल्म्स या फॉरेन फिल्म्स को एक सर्टिफिकेट देता है, जिसके अनुसार उसको दिखाया जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ यहां तक। अब बस इसमें आपके पास यही 3 टॉपिक है जो कि आपको नोट करना चाहिए। ये 100 लैंग्वेज से अधिक, और कौन कौन सा जो होगा हमारे पास न्यूज़पेपर का रैंकिंग क्या है किस भाषा में, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, और ये पॉइंट लिख लीजिए, बस यही 4 पॉइंट नोट डाउन कीजिए। बाकी दूरदर्शन वगैरह तुम लोग जानते हो सब। अरे जो हिंदी मूवी देखते हो ना, उसी को फीचर फिल्म बोलते हैं। आप जो देखते हैं, अभी देखे हो ना पुष्पा, वो फीचर फिल्म है।
हाँ, आज इस चैनल का फुल नोट्स अपलोड कर देंगे। अरे मेरे पास है, आकर ले जाओ एचडी में। कोड तो नहीं देंगे तुमको कंगना हम। अच्छा, 3 घंटे में देख लेगी तो हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे। 3 घंटे में देख लोगे, उसके बाद पासवर्ड बदल देंगे। 3 घंटे के लिए दे सकते हैं बस। तुम तो टॉप पे हो। चलो हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी लेंगे ना। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आज टाइम बचा है, आज भी ले सकते हैं क्या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी? नहीं, टाइम नहीं बचा है। चलो जल्दी 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 खत्म करते हैं। नेक्स्ट ये लिख लिए, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट वन, ट्रेड समझ में आ रहा है? ट्रेड का मतलब क्या होता है? सामान खरीदना बेचना, यही ना होता है। ठीक, यहाँ पे ये बुक कह रहा है गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के दोनों जो होंगे वो ट्रेड कहलाता है। गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग पीपल स्टेट्स कंट्रीज, इसी को ट्रेड बोलते हैं। दो पीपल के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा, हाँ व्यापार हो गया, बात खत्म है। तुम लोग तो और अच्छा जानते हो सब। कंट्री के अंदर हो रहा है तो लोकल ट्रेड है, कंट्री के बाहर हो रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड है। तो ये पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसको हमने हाईलाइट इसीलिए नहीं किया है कि सबको पता है। दो कंट्री के बीच में होगा तो कौन सा ट्रेड है? इंटरनेशनल ट्रेड है, पता है ना? हाँ वही है इंटरनेशनल ट्रेड अंकित, देखो ना सामने। ठीक, अब यहीं पे जो होगा लोकल ट्रेड क्या होता है? तो लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस। उसके बाद जो होगा स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक ना? नेशनल ट्रेड यानी कि नेशनल ट्रेड मतलब कि टू और मोर स्टेट्स हो गया, नेशनल वही स्टेट लेवल ट्रेड हो गया। बाकी इंटरनेशनल ट्रेड आता है। ठीक ना? समझ में आ रही बात? इसके बाद अब क्या होता है कि हम कोई भी कंट्री जो होगा बिना इंटरनेशनल ट्रेड के जो होगा ग्रो नहीं कर सकता है। ये बात सीधे समझ लीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड के बिना कोई कंट्री आज के टाइम पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता, ग्रो भी नहीं कर सकता। आप सेफ सबसे नहीं हो सकते हो। ठीक ना? अब ये जो होगा इसमें ट्रेड में किया क्या जाएगा? तो सामान बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा। समझ रहे हो ना? या तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट मतलब, एक्सपोर्ट मतलब ये तो पता है ना। बस एक आदमी, भेजना नहीं बेचना। अरे वही। ठीक ठीक ठीक, चलो। कहाँ गए? हम्म, ट्रांसलेट करोगे तो भेजना हो सकता है। अब देखो क्या होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब कि कितना आपने बेचा, कितना आपको खरीदा, वो आपको जो जानकारी मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब बताइए पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? पॉजिटिव जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो, गुड। हाँ, मुनाफा तब आप अगर बेचते अधिक हो तो आप पॉजिटिव में हो, फेवरेबल ट्रेड है। और अगर आप खरीदते ज्यादा हो, वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। ठीक है? कितना बेच रहे हैं कितना आ रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है दैट वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ज्यादा बेच रहे हैं कम खरीद रहे हैं तो आप पॉजिटिव में हो, ज्यादा खरीद रहे हैं कम बेच रहे हैं तो आप निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में हो। आई थिंक कि सबको पता है। पता है? आगे बढ़े। अब देखो इंडिया क्या क्या बेचता है। तो इंडिया बहुत कुछ बेचता है। इंडिया जो होगा वो बेचता है क्या क्या? जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत सारे जेम्स एंड ज्वेलरी बेचता है। केमिकल्स बेचता है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बेचता है। और खरीदता भी है जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसा नहीं है। तो हमने अगर कोई जेम्स बेचा है, कोई ज्वेलरी बेची है, तो दूसरा ज्वेलरी खरीदते भी हैं। केमिकल्स भी हम खरीदते हैं, मतलब हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज अवेलेबल होगा उसको दूसरे कंट्री में बेचेंगे। और दूसरे, अभी मान ले कि तू ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास में है, ऑनलाइन क्लास में है, कंगना, पीटेंगे। कैडबरी जेम्स लग रहा है तुमको?
ठीक, देखिए ये आप ही के क्लास के लोग हैं, ये लोग कैडबरी जेम्स बेचेंगे और खरीदेंगे। वाह क्या बात हुई, सब हंस रहे हैं सब, देखो। ओके चलो एक ही बार सारा का सारा जो था स्पीड का मूड इसने तुरंत ध्वस्त कर दिया एक ही बार में। चतुर सिंह बने हुए हैं, चलो आगे देखो सब। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट मीटिंग में उसको पनिशमेंट ही मिलेगा। आगे देखिए जरा। अब ये चीजें तो तुम लोग देख लेना कि क्या क्या हम लोग बेचते हैं खरीदते हैं। और इंडिया जो होगा वो सॉफ्टवेयर जेंट में जो होगा वो एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर जेंट बनकर उभरा है इंटरनेशनल लेवल पे। यानी कि हमारे कंट्री में जो होगा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट काफी अधिक होता है। वर्ल्ड में लगभग कंट्री से कंपेरिजन में हमारे कंट्री का सॉफ्टवेयर जो होगा वो सबसे अधिक बिकता है। ठीक ना। तो हम लोग आईटी टेक्नोलॉजी में काफी अधिक आगे हैं। बात आई समझ में। ठीक है, काम खत्म। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट वन इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। हमारे यहाँ कोई अगर आएगा तो फायदा होगा ना। आजकल देखते हो ना सब कोई जो होगा पधारिए कभी गुजरात में, ऐसा कुछ आता है ना। गुजरात में आइए, बिहार में आइए, जितना आप आइएगा उतना ही अधिक हमको बेनिफिट होगा। तो ये कुछ डाटा है आपके सामने कि मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक ना, 15 मिलियन, लगभग 150 लाख पीपल जो होंगे वो इंगेज हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। टूरिज्म क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाता है कंट्री के अंदर मूव करे तो। और साथ ही साथ क्या होता है कि आप जहां भी जाओगे वहां से कोई ना कोई सामान खरीद के लाओगे ना, तो लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर परस्यूट, वहां के कल्चर को भी बढ़ाता है। ठीक, इसके साथ साथ ये जो होगा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है। और हमारे कल्चर एंड हेरिटेज को भी जो होगा वो उसका पब्लिशिंग करता है ये टूरिज्म। ठीक ना, समझ में आ रही बात। अब आते हैं हम लोग कि टूरिज्म के तरह कैसे होते हैं, फॉरेन कंट्रीज वाले फॉरेन वाले लोग आते कैसे हैं। तो फर्स्ट वन इज हेरिटेज टूरिज्म। फॉरेन फॉरेन से लोग हमारे पास हेरिटेज टूरिज्म के लिए आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हेरिटेज टूरिज्म के लिए कोई मीनिंग बताएगा। हाँ बिल्कुल, रहने के लिए नहीं आते हैं। हेरिटेज मतलब होगा कि जो पहले से बने हुए हैं पौराणिक स्थल जो होंगे उन सभी को देखने के लिए ये लोग आते हैं, उसी को हम लोग हेरिटेज टूरिज्म बोलते हैं। नॉट धार्मिक, धार्मिक नहीं, धार्मिक आगे आ गया। ठीक ना, रीजनल टूरिज्म जो होगा वो लगभग बुद्धिस्ट मॉन्क लोग आते हैं जनरली। हेरिटेज में से लाल किला देखना था तो धार्मिक है। ठीक ना, हमको अगर ताजमहल देखना होगा तो धार्मिक नहीं ना होगा, वो हेरिटेज टूरिज्म मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज जो भी है वो साइट्स को देखना होगा। इको टूरिज्म मतलब होता है कभी कभी कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसको लोग घूमने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप भी कहते हो कि हमको जाना होगा, हमें कई सारे पार्ट में ट्रेवल करना होगा। ठीक है, जहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सीनरी जो होंगे वो बहुत बेटर है। ठीक, तो वो इको टूरिज्म कहलाता है। एडवेंचर, एडवेंचर बहुत सारे जगह पे जाइए जैसे कि आप जाकर और ग्लाइडिंग कर रहे हो, वो एडवेंचर टूरिज्म के अंदर आएगा। कल्चरल टूरिज्म, जैसे कि अभी तुमने जो कहा था धार्मिक, ये धार्मिक टूरिज्म जो होगा इसी कल्चरल टूरिज्म के अंदर आता है। अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ से भी जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जाते हैं दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, रिलीजियस भी होता है, कल्चर को बचाने के लिए, वो कल्चर टूरिज्म होता है। आपके यहाँ कोई किसी का तबीयत खराब हो गया तो आप उसको किसी दूसरे जगह लेकर गए इलाज कराने के लिए, दैट वन इज मेडिकल टूरिज्म। और बिजनेस पर्पज के लिए तो मीटिंग करते हो उसको हम बोलते हैं बिजनेस टूरिज्म। ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत ही वास्ट पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने का, और बहुत ही एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर जो होगा उसको और डेवलप किया जा सके। ठीक ना, तो ये सारे के सारे सेक्टर हैं जो कि हमारे कंट्री के इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक ना, समझ में आई बात। आज हम सोचे थे कि शुरू कर देंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ज्योग्राफी खत्म हो गया। हाँ, ज्योग्राफी खत्म। अभी तो सब जगह का ये चीज हुआ है सर, इंडिया तो फोर्थ कंट्री है, भाग गया। हाँ मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल।
आपका चैट से ऊपर चला गया था, हम पढ़ नहीं पाए थे। निहारिका, ठीक ना। अब इस पार्ट में तो आज कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ज्यादा रटने वाला पार्ट भी नहीं था। रटने वाले पार्ट हम लोग कल तक डिस्कस कर लिए थे। बस एक चैनल जो था वो हमको याद रखना है कि कौन कौन चैनल है, और वो आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा। बाकी सभी चीज आपके एकदम जनरल से। यहाँ पे एक डाटा याद रखिएगा, मोर देन 15 मिलियन पुराने बुक में कुछ और डाटा दे सकता है, तो उसको 15 मिलियन कर लीजिएगा, ठीक है। और वी होप कि नेक्स्ट मीटिंग हम लोग की फिर ऑफलाइन क्लास में हो। नहीं, बिल्कुल स्किप मत करना अर्नव, बिल्कुल स्किप ना करना। जितने भी आपको मिल रहा है, जितना भी डाटा मिल रहा है एनसीईआरटी तो बिल्कुल रटने वाला होता ही है, आप उसके एक लाइन को रट जाइए अगर रट सकते हैं तो। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। आशा है आज, तो कि आज शिक्षा विभाग ने क्लियरेंस दे दिया है कि आप 6 फरवरी से खोल सकते हो सब कुछ। तो शिक्षा विभाग का क्लियरेंस आ गया तो गवर्नमेंट उसको जरूर अलाउ करेगी, अगर और कुछ नहीं होता है तो। स्कूल भी पूरा सभी कुछ 6 फरवरी से, नॉट 6 अप्रैल। 6 फरवरी तो 6 फरवरी संडे है, तो 7th मान के चलो। 6 फरवरी संडे है ना। हाँ क्लास खत्म बाबू, बाय बाय। हाँ सही है, मजा आएगा तो। ठीक, मजा आएगा क्या, अब उसका सजा होगी, रोज के रोज टेस्ट होंगे। आओ ना वहां पे। अब टेस्ट होगी। ठीक है, 2 चैप्टर हमारे बाकी हैं, एक हम लोग देखेंगे, एक और डिस्कशन वाला चैप्टर था, ज्यादा ही बेटर है कि हम लोग डिस्कशन का मौका मिल जाएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, और आफ्टर लास्ट में हम लोग खत्म करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ओके बाय बाय। हाँ सही है। कोचिंग खुलते हैं तुम लोग का शुरू हो जाएगा। एटीएससी, AIATS कोचिंग खुलते हैं।